नमस्कार, जय भीम। जितने भी लोग जातीय समानता की बात कर रहे हैं ना, उनसे आज हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए क्या हुआ। एक चाचा थे, तो जो चाचा थे ना, उनका उम्र लगभग 70-75 साल था। अब समझिए उनकी पीड़ा क्या थी। वो रो रहे थे, मतलब वो रो देते ना, उनके आँख से आंसू निकल जाता ना तो अच्छा लगता। क्योंकि आदमी जब रो देता है ना तो उसके दिल की बातें बाहर आ जाती हैं और भावनाएं बह जाती हैं आंसू में। दिल के आर में आंसू में नहीं निकल रहे थे उनके। आप समझिए, वो जब नहीं रो रहे थे ना तो दिल पे बुरा लग रहा था। देखिए क्या होता है कि अगर आपका अच्छा संस्कार होगा और आप माँ बाप का परवरिश अच्छा होगा ना, तो आप किसी व्यक्ति को पीड़ा में देखेंगे ना तो आपको बुरा लगेगा। अब समझिए क्या हुआ था। चाचा रो रहे थे तो पूछा कि चाचा क्यों रो रहे हैं। तो कहा गया कि बाबू हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो कहे क्या हुआ है। तो कहे कि बाबू हम क्या बताएं। कुछ लोग थे, वो दलित जाति से चाचा थे, जगह का नाम मैं नहीं बता रहा। कहे कुछ सामान्य वर्ग के लोग थे, हमसे पेशाब चटवाए। तो वो कहे कि चाचा सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो बोला अरे बाबू हम क्या बताएं, हाथ हवा से चाटे हम। अब ये लोग कह रहे हैं कि जातीय समानता की बात किया जाएगा। जो जाति आपको पेशाब चटवा रही है, थूक चटवा रही है, जो जाति आपको खटिया पे आज भी नहीं बैठने दे रही है, आज आप साइकिल पर चल रहे हैं तो दर्द हो जा रहा है, बुलेट से चल रहे हैं तो आज उस जाति को समस्या हो रहा है, तो आपको लगता है कि जातीय समानता के लोग बात करेंगे। दूसरा न्यूज़ सुनिए, उत्तर प्रदेश का ही न्यूज़ है। एक वृद्ध चाचा थे वो भी, तो उनको क्या था, कोई समस्या थी हेल्थ से रिलेटेड। कोई भी इंसान पॉइंट में पेशाब नहीं करेगा, आप किसी को भी ले लीजिए। या तो छोटा बच्चा है, उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, नहीं तो जिस इंसान का हेल्थ खराब वही करता है। कोई शौक से पॉइंट में पेशाब नहीं करेगा यार, किसको शौक है। तो जो चाचा थे ना, मंदिर के परिसर में बैठे हुए थे और सार्वजनिक मंदिर था। तो परिसर में क्या हुआ कि चाचा से क्या हुआ कि उनके फ्लश हो गया पैंट में, धोती में, तो उनके जुबान से पेशाब चटवाया गया। जो लोग कहते हैं कि जातीय समानता लाया जाएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन इसको खत्म कर दिया जाए, अब वो लोग क्या बोलेंगे इस पर। दुख की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि इस देश की विडंबना है कि भारत में कोई वाल्टियर पैदा नहीं हुआ। क्यों कह रहा है वाल्टियर? वाल्टियर इसीलिए कह रहा है कि वाल्टियर एक पादरी घर में पैदा हुआ और यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ था। तो जो पादरी लोग थे ना, वो सर्टिफिकेट बांटते थे, कहते थे कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, लाओ हम पर्ची बनाते हैं। तो स्टैम्प मार के देते थे बाकायदे कि फलाना जात फलाना है, ये फलाना जाएंगे स्वर्ग में। ऐसे होता था यूरोप में। उस घर में पैदा हुआ वाल्टियर कह रहा है कि नहीं, हमारे पुरोहित गलत कर रहे हैं, हमारे पादरी वर्ग के लोग गलत कर रहे हैं, हमारे पूर्वज गलत कर रहे हैं, हमारे पापा मम्मी जो भी हैं, जो भी इस संगठन में लिप्त हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं लोग। भारत में कोई भी एक पुरोहित वर्ग से आके पुरोहितवाद का विरोध नहीं किया। कोई भी ब्राह्मण भारत में आके ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया। मैं क्यों हर बात में डॉक्टर अम्बेडकर का कोट करता हूँ? डॉक्टर अम्बेडकर का कोई मोल नहीं, अनमोल है डॉक्टर अम्बेडकर। मैं बार बार कहता हूँ कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं ना, उस ब्रह्मांड में डॉक्टर अम्बेडकर का 1% कोई पैदा होकर दिखा देगा। वहीं बतिया डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि कोई वाल्टियर पैदा नहीं हुआ, कोई सामान्य वर्ग का, कोई पुरोहित वर्ग का नहीं आके कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ़ी मांगते हैं। आज भी मंदिर में महिलाओं का शोषण होता है, दलित महिलाओं का शोषण है, दलित बच्चियों का शोषण होता है। पुजारी करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। जाति के नाम पे शोषक और शोषित का अंतर नहीं है भारत में, दोनों एक वर्ग है। भारत में आज भी शोषित एक वर्ग है, शोषक एक वर्ग है। आज भी इस देश में ऐसा है कि जिसका शोषण होता हुआ एक विशेष जाति से आता है, जो शोषण करता हुई मेजोरिटी जनसंख्या से आता है। फिर भी उस वर्ग से निकल के कोई नहीं कहता कि चलो हमारे फलाना जाति के लोग हैं, गलत किए हैं, क्यों ना हमारे भाई हैं, गलत को गलत कर रहे हैं। भगत सिंह की बात करते हैं लोग, सही बोलने का औकात है? आज भी उस वर्ग से जो लोग अत्याचार करते हैं, आज भी नहीं कहते कि गलत किया गया। अब नया बात बताता हूँ मैं आपको। इन सारी घटनाओं के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस वर्ग से नहीं आके कह रहे हैं कि हमारे जातियों के द्वारा गलत किया गया। उल्टा ये लोग कहते हैं कि दलितों का मन बढ़ गया है, दलितों का मन बढ़ गया है, ये लोग गाड़ी पर चल रहे हैं, ये लोग बुलेट पर चल रहे हैं, ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, इन लोग को नौकरी लग रहा है। आपको 10 दिन का 2 साल का रिजर्वेशन दिख रहा है और सदियों का शोषण नहीं दिख रहा है। सदियों का तो छोड़ दीजिए, आज भी तो वही हो रहा है ना दलितों के साथ। आज भी आप दलितों के साथ कितना सेकुलर व्यवहार कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दलितों का मन बढ़ गया, इधर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप विचार करिएगा। बाकी नमस्कार, जय भीम।